दोस्तों, गुरु के सेवकों और मेरे धर्म के भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम पीर फ़कीर भी साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब को अल्लाह का नूर मानकर सजदा किया करते थे? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको गुरुद्वारा लखनौर साहिब अम्बाला की घटना के बारे में जो वृतांत बता रहा हूँ, उसके बारे में ध्यान से सुनिए। अम्बाला शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अम्बाला भरौला सड़क मार्ग पर स्थित लखनौर एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बचपन के 7 महीने गुजारे थे। यहाँ पर गुरुजी अपने हम उम्र बच्चों के साथ मिलकर नकली लड़ाई यानी कि युद्ध का अभ्यास किया करते थे। थानेसर के साथ वाले गांव ठसका के पीर सैयद भीखन शाह बालक गुरु के दर्शन करने इसी स्थान पर आए थे। पीर जी को स्वप्न में यह संदेश मिला था कि एक पैगंबर ने पटना में गोविंद नाम के बालक के रूप में जन्म लिया है। वह अपने घर से पटना के लिए चल दिए और बालक गुरु को प्रणाम किया। यही नहीं, पीर साहब ने मिठाइयों के 2 टोकरे भी गुरुजी को भेंट किए। उनका विचार था कि बालक गुरु कौन सी टोकरी को स्वीकार करेगा, जिससे वह स्वयं हिसाब लगा लेंगे कि वह किस तरह का बालक होगा। परंतु बालक गोविंद सिंह ने दोनों ही टोकरियों पर हाथ रख दिया। इस तरह उन्होंने सांकेतिक रूप से यह बता दिया, यह संदेश दे दिया कि वह मुस्लिम और हिंदू दोनों को बराबर अपना प्यार और सत्कार देते रहेंगे। एक और मुसलमान पीर आरिफ दीन, जिन्हें इस इलाके में बहुत ही सम्मान और इज्जत दी जाती थी, वह स्वयं लखनौर आए और गुरुजी को झुककर प्रणाम किया। उनके मुरीदों ने पीर जी के इस तरह झुककर सजदा करने पर आपत्ति उठाई, क्योंकि देखा जाए उसूलों के हिसाब से तो दीन इलाही अल्लाह ताला के दरबार में इस तरह किसी अन्य गुरु को आगे शीश नहीं झुकाया जाता। लेकिन पीर साहब ने उनको चुप कराते हुए कहा कि उन्होंने तो अल्लाह पाक को सजदा किया है, जिनका नूर उन्हें इस बालक में दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, वह पीर आरिफ दीन, वह सैयद भीखन शाह, जिनको साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पहले से ही मालूम चल गया, वह सच्चे पीर फ़कीर थे और जिन्होंने साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब को सजदा किया और अल्लाह पाक का रूप देकर उनका बालक रूप में उनको जो दिखाई दिया, उसके आगे उन्होंने सजदा किया। तो दोस्तों, इसमें कोई बुरा मानने की या कोई घमंड करने की बात नहीं होती। जो भी ताकतवर पीर फ़कीर होते हैं, उनको खुदा ने नज़र तो पहले से दी हुई होती है। सवाल हम लोगों का है कि हम लोग इन लोगों को, इन महान शक्तियों को नहीं पहचानते, जिसमें हमारा ही खोट है। और हमको इन महान शक्तियों के बारे में तभी ज्ञान होता है जब हमारे अंदर सेंस ऑफ रियलाइजेशन आएगा। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें अपनी आँखों द्वारा दिखाई नहीं देती, क्योंकि यह अंतर्मन की भावना होती है, जिसको हम सेंस ऑफ रियलाइजेशन कहते हैं। यह सेंस ऑफ रियलाइजेशन जो है, हमें बाहरी आँखों को बंद करके अपने अंतर्मन से एक चित्त होकर ध्यान, प्रभु के ध्यान में लीन होने पर ही पता चलता है। जिन लोगों को यह सेंस रियलाइजेशन का होता है या जो इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, वो
भगवान से लीन रहते हैं और उसकी कुदरत में ही मस्त रहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही विनय विनती करूँगा कि आप भी अपने बाहरी संसार को देखना कम करके अपने अंदर के नेत्रों को खोलकर इसी तरह का सेंस ऑफ रियलाइजेशन का अनुभव करो। आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर यह वृतांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर अवश्य करिए और इसी तरह के वृतांत सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसके द्वारा आपको मेरा अगला वृतांत सर्वप्रथम पहुंच जाएगा और आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। धन्यवाद।